हेलो नमस्कार साथियों, रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम इतिहास पढ़ेंगे जो रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो इससे पहले हमने गांधी युग पढ़ चुके हैं, तो जो भी विद्यार्थी उस क्लास को नहीं लिया है वो पहले ज़रूर लें। आज की क्लास के अंदर हम प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इन टॉपिक में पूछे गए रेलवे द्वारा सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चनों को करने के बाद में आप लोगों के 50 में से कम 40 क्वेश्चन आराम से सही हो पाएंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आद्य इतिहास खालिस्तान और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं वो कहलाता है प्राग ऐतिहासिक इतिहास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग की भीमबेटका गुफाओं में पाई गई चित्रकारी में सबसे सामान्य प्रसंग क्या है? तो शिकार के दर से स्त्री एवं पुरुष आग जलना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? तो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं चट्टान के आश्रय एवं चित्रकारियाँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एडक्कल, भीमबेटका और लखुडियार की गुफाओं में कौन से कलात्मक क्रियाकलाप समान हैं? तो पाषाण युग के शैल चित्र का सबूत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में पत्थर कला ज्यामितीय रूपरेखा जैसे त्रिकोण, वृत्त, समचतुर्भुज, सूर्य और फूल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है महापाषाण की समाप्ति और लोह युग की शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। भीमबेटका के शैला आश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कलाक्रमों के है? तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। शिव की पूजा करते थे, कबूतर की पूजा करते थे और स्वास्तिक की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान की पूजा करते थे। तो ये पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, चेन्नई शहर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का विकास 3000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान नाम ग्रीक भाषा से आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। उसका नाम क्या है? भारत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? कौन सा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा आजमगढ़। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों एवं उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इसका आंसर है 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खालिस्तान में मुर्दू का टीला है। तो सिंधी के अंदर मुर्दू का टीला है इसका अर्थ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग खालिस्तान अस्तित्व में आई थी। तो ये 2500 ईसा पूर्व आई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास में इनमें से कौन शामिल है? तो इनमें से शहर विकास शामिल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब भारत में स्थित है? तो कौन सा है? भारत पंजाब के अंदर रोपड़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ प्राप्त किए जाते थे? तो सीप कहाँ पर प्राप्त किए जाते थे? ये नागेश्वर में प्राप्त किए जाते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें खालिस्तान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी हुई होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर रहेगा सिस्टेटाइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई? तो यह मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो कौन सा था? वो था हड़प्पा सभ्यता। कब खोजा गया था? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी ने खोजा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो किसका उपयोग किया जाता था? तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डाकयार्ड थी? तो इसका आंसर रहेगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। खालिस्तान ने ब्राह्मी और खरोटी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था। तो इसका आंसर है जिम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल ये हिस्सा नहीं है। लोथल भी है, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका आंसर रहेगा रैम व्हीलर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो ये खोज R.D. बनर्जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मांडा नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो बैल देखा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो वो था चनहुदड़ो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो कौन सा है? धोलावीरा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कार्लियन पत्थर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन
भूमिगत जलमार्गों का नाम बताइए जिनसे सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी की ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो वो था कन्नात, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो इसका आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो यह रावी नदी के किनारे मिला था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल खालिस्तान था, तो यह आयताकार टैंक था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी? तो इसकी आकृति थी वर्गाकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता स्थल किस नदी के तट पर स्थित थी? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? तो धौलावीरा में मिले थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति खालिस्तान में लिखा गया था, तो किस में लिखा गया था? ये है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। मनु ने लिखा था ये, और इसमें 12 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोरी और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसका आंसर रहेगा भगवान यम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था, तो इसका आंसर रहेगा पांडवों द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो कौन से वेद में है? सामवेद में। सामवेद को अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? पंचविश या उद्दात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका आंसर रहेगा अथर्ववेद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य खालिस्तान में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है, तो इसका आंसर रहेगा महाभारत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को 5वां वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उपनिषदों में खालिस्तान भाषा का प्रयोग हुआ, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान उपनिषदों में से खालिस्तान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो 1008 उपनिषदों में से 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। खालिस्तान सबसे पुराना उपनिषद है, तो कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है, और सबसे नया उपनिषद है बृहदारण्यक, ये सबसे नया उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में खालिस्तान मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1028, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में ऐसे खालिस्तान सूक्त हैं जिनमें अप्रमाणिक वालखिल्य भजन शामिल हैं, तो इसका आंसर रहेगा 1028, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शक युग आरंभ हुआ था, तो शक युग सन 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो खालिस्तान मंडलों में विभाजित है, तो ये 10 मंडलों में विभाजित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें मंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकरण की परिकल्पना की गई है, तो निर्गुण की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है, तो यह न्याय में विश्वास करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा वेद गीतों गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है, तो यह सामवेद कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है, तो वो है यजुर्वेद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था, तो इस प्रथा को क्या कहा जाता था? इसका आंसर रहेगा तुला भार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वेदों को इंडो अर्थात सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता था। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और खालिस्तान है, तो अथर्ववेद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यजुर्वेद, धनुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद, इसका संबंध निम्न में से किससे है, तो इनका संबंध युद्ध कौशल से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो है ऋग्वेद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, तो सामवेद में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में वैदिक काल की अवधि खालिस्तान मानी जाती है, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है निरुक्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है, तो किस में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, तो यह अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 कालों के अंतर्गत नहीं आता, तो ताम्र पाषाण नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं, पुरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। महाभारत के अनुसार भीम और हिडम्बा का पोता कौन था, तो वो था बर्बरिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक थे महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था, तो तांबा धातु का उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा सामवेद को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कृष्णा यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, तो वो है ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यजुर्वेद खालिस्तान से संबंधित है, तो ये यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनमें से किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, तो वो है ऋग्वेद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य खालिस्तान को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा महाभारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
सबसे पुराना उपनिषद है, तो सबसे पुराना उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ था, तो इसका अर्थ था कोषाध्यक्ष या खजांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सही कथन का समूह का चयन कीजिए जो भारत सरकार के अनुसार भारत की शास्त्रीय भाषा होने से संबंधित मापदंडों का समर्थन करता है। उस भाषा के गुणों में निम्नलिखित गुण शामिल होने चाहिए। तो उसके प्रारंभिक ग्रंथों अभिलिखित इतिहास की अधिक प्राचीनता, जो 1500 से 2000 वर्ष से अधिक प्राचीन हो, सही है। उसके प्राचीन साहित्य ग्रंथों एक निकाय हो जिससे वह भाषा बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उसकी साहित्य के परंपरा में मौलिकता हो जो किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई हो, यह भी सही है। जिसके बोलने वालों की संख्या कम से कम 20 लाख हो, ये कथन गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं, तो इसका आंसर रहेगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर रहेगा उपनिषद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को कैसी लगी क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।